वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। अ वार्म इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बतलाइए कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस तरह से स्वस्थ रहिए, मुस्कुराइए और अपने वर्क पे ध्यान दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, द प्रीवियस डे आई हैव taught you the topic of English grammar sentence. Okay, I told you there are four kinds of sentence: statements, questions, commands, exclamations. Okay, स्टेटमेंट्स में हमने क्या देखा था? स्टेटमेंट को ही हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव में फिर कोई हमारा कथन होता है। आई ईट अ मैंगो कथन है। अगर ये पॉजिटिव कथन है पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव। निगेटिव कथन बोलना है, मैं एक आम नहीं खाता हूं, निगेटिव सेंटेंस। ओके, निगेटिव। फिर आपका हो गया क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के दो पार्ट थे, यस नो, डब्ल्यू एच। यस नो में है ना, विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले भी जवाब दे सकते हैं, और डब्ल्यू एच में बिना बोले हुए काम नहीं चलने वाला। फिर कमांड्स थे। कमांड्स में क्या हमने देखा था? कमांड्स में हमने देखा था किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी को ऑर्डर देना, किसी को सलाह देना, है ना, किसी के लिए विश मांगना, है ना, ये कमांड। और एक्सक्लामेशन, आवर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो प्रकट करते हैं एक्सक्लामेशंस। मैं आशा करता हूं आप लोग इस टॉपिक को बहुत मौज के साथ पढ़े होंगे और आनंद लिए होंगे इस चैप्टर को समझ करके, है ना। अब उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, है ना, एग्जाम्पल्स वर्कड आउट, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं सोचा कि आज आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स कर लेंगे, तो फिर मरते दम तक, जब तक सांस रहेगी आपके तन में, तब तक ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स याद रहेंगे आपके मन में। ओके, चलिए, राइट द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस। रैपिड फायर है, डोंट वेस्ट योर टाइम, आंसर और कमेंट, है ना। आप आंसर कर रहे हैं, खुद से आंसर बोलिए, है ना, और आप कमेंट में आंसर को टाइप कीजिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप कितने फास्ट जो है सो क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। चलिए, रेडी, स्टार्ट, 3 2 1 गो। कैन आई हेल्प यू? कैसा? बोलिए, जवाब देना है, जवाब देना, चुपचाप नहीं रहना है, मन को गुम करके जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कैन आई हेल्प यू कैसा सेंटेंस है ये? बोलिए, आपसे ही पूछ रहे, राकेश नाम है ना, बोलिए ना, चुप का है? इंट्रोगेटिव। चलिए ठीक, इंट्रोगेटिव है ये। इंट्रोगेटिव का कहीं कोई जवाब स्थान नहीं है सेंटेंस में बेटा। इंट्रोगेटिव आपको क्या बताना है? क्वेश्चंस। ये क्या हो गया? क्वेश्चंस हो गया। ये कैसे सेंटेंस है? क्वेश्चंस है ये। ओके, क्वेश्चंस में हम देखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड है या यस नो है। डब्ल्यू एच वर्ड है या यस नो है? बतलाइए, ये डब्ल्यू एच है या यस नो है? ये कैन आई हेल्प यू, यस नो क्वेश्चन है। मिस्टर कुमार इज ए टीचर, मिस्टर कुमार एक टीचर है, मिस्टर कुमार एक टीचर है। ये क्या है? सेंटेंस का कौन सा टाइप से? ये स्टेटमेंट है। ओके, इट इज ए बॉल, स्टेटमेंट है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करे, ये कमांड है। ओके, कमांड को ही इंपेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक ना। कमांड को क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। कम हियर, यहां आओ, ये क्या कर रहा है? ये ऑर्डर दे रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंस, देखिए ये दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस है। ओके, कमांड कहिए, इंपेरेटिव कहिए, कोई अंतर नहीं है। प्लीज हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और ये सेंटेंस जो है आपका, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। व्हाट अ लवली रोज, वाओ, है ना, कितना खूबसूरत ये गुलाब का फूल है। और ऐसे भी गुलाब का फूल तो खूबसूरत ही होता है। हाँ बिल्कुल, अरे आपका मन तो एकदम उस गुलाब से भी, गुलाब के फूल से भी सुंदर, है ना, उससे भी ज्यादा
मनमोहक तो आपका मन है, आप हैं, है ना, आप गुलाब से भी बढ़ के हैं। ओके, व्हाट ए लवली रोज, एक्सक्लामेशन, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, ये क्वेश्चंस है। अच्छा, क्वेश्चंस में ये यस नो है या डब्ल्यू एच वर्ड है, बतलाओ, यस नो क्वेश्चन है या डब्ल्यू एच है, तो ये क्या है, यस नो क्वेश्चन। अच्छा, वेयर डू यू लिव, ना, यस नो नहीं है, ये डब्ल्यू एच है। डू नॉट स्मोक, है ना भैया, ये स्मोक वाली बातें से याद आई। अच्छा, अपने जमाने में अच्छा आप याद करो, आपने किसी को देखा होगा और सुना होगा कि भैया उसे डांटा जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो दुकान पे ना साइड में जाकर के उसके पेरेंट्स उसे देख लिए। तो मैं नहीं कर रहा था, वो मेरे दोस्त कर रहे थे, मैं तो बगल में बस देख रहा था कि वो किससे कैसे करते हैं, वो कैसे कैसे करते हैं। ना, डू नॉट स्मोक, बिल्कुल डू नॉट स्मोक, स्मोक नहीं करनी है, स्मोक नहीं करनी है, ना करना चाहिए, ना किसी को करने देना है ना। आप देखे होंगे, कहता है स्मोकिंग इज इंजेरियस फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो डू नॉट स्मोक कैसा सेंटेंस है, कमांड, इंपेरेटिव सेंटेंस है। कमांड में क्या किया जा रहा है, कमांड में ये क्या है, ये डू नॉट, कमांड में ये कमांड है, ये कमांड ही तो दिया जा रहा है। आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक छात्र हो, बिल्कुल ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी यस नो क्वेश्चन। हाउ टॉल द ट्री इज, जो पेड़ है वो जो आपके कॉलेज चौक के बगल में जो वो बिलाहा घाट रोड जाता है ना, उस बिलाहा घाट रोड में ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, है ना, और दिन प्रतिदिन जंगल बढ़ता ही जा रहा है, और अच्छा है पर्यावरण के लिए जो है सो पेड़ पौधे तो बेनिफिशियल होते ही हैं। तो कहते हैं कि हाउ टॉल द ट्रीज, वो पेड़ कितना लंबा है। कैसा ये सेंटेंस है, ये क्वेश्चंस में हो गए डब्ल्यू एच वर्ड, पेड़ कितना लंबा है, बतलाइए कितना लंबा है, अरे नापिए, जाइए नापिए, बतलाइए कितना लंबा है, यही ना करिएगा। चलिए, उसके बाद जब अगले सेंटेंस पे आए तो देखिए, कहता है राइट द एक्सरसाइज, राइट द एक्सरसाइज, ओके, राइट द एक्सरसाइज, अपना जो है ना वो वर्क करो, अपना काम करो, मेरे बारे में मत सोचो, खुद के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचोगे तो जीवन में जो तुम्हारा गोल है, जो एम है, उसे पाओगे, मेरे बारे में सोचोगे तो सोचो। Write the exercise statement. The pen is blue. Statement. This is a temple. Statement. Do you sing? क्या तुम गाते हो? Questions. Questions में भी yes no questions या WH question. तो WH question. Please help me. कमांड, भैया कमांड को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्लीज हेल्प मी, उसमें भी क्या ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इज नॉट ही हेयर, वो यहां नहीं आता। इज नॉट ही, अच्छा इज नॉट, ये तो हमारा तो निगेटिव हो गया, इज नॉट ही हेयर, ही इज नॉट हेयर, अफर्मेटिव होगा ही इज नॉट हेयर, और नेगेटिव इजंट ही हेयर, इजंट, तो ये तो इंट्रोगेटिव हो गया आपका। अच्छा, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में क्या हुआ, ये यस नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चन। हिज फादर इज इल, स्टेटमेंट, अच्छा स्टेटमेंट को ही असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। डू इट प्लीज, कृपया इसे करो, कमांड है। द बॉय इज रीडिंग, लड़का है ना, लड़का पढ़ रहा है ना, लड़का पढ़ रहा है, स्टेटमेंट है। इजंट ही कमिंग, क्वेश्चन है। सी डज नॉट लव मी, सी डज नॉट लव मी, है ना, सी डज नॉट लव मी, डज नॉट, ये नॉट है, ओके, ये नॉट है। नेगेटिव सेंटेंस, सर ये नेगेटिव सेंटेंस कहां से आ गया, अरे भाई स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस एक ही हुआ। असर्टिव को हम लोग दो भागों में जो है तो क्या कर दिए थे, बांट दिए हैं। अफर्मेटिव नेगेटिव, तो वो नेगेटिव वाली है। हुम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो, कमेंट में बताना आप लिख करके कि आप किसे पसंद करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए सेंटेंस कहते हैं अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन चल रहा है तो क्या डिस्काउंट, आप जब जाओगे मार्केट से होकर के गुजरोगे तो
जो मॉल्स वगैरह होते हैं तो आप उसमें अनाउंसमेंट सुनोगे, है ना, एक पर एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। तो जो ये सेंटेंस हमारा टॉपिक है, इस सेंटेंस से ही मिलता जुलता संबंधित है ना, रिलेटेड एक टॉपिक है इनफिनिटिव। इनफिनिटिव, ओके। इनफिनिटिव हमारे माइंड में एक सवाल आता है, कभी कभी मेरे मन में एक सवाल आता है, पता नहीं बीच बीच में कहां जाता है। इन्फिनिटिव, ठीक है। 2+v1, 2+v1 को इन्फिनिटिव कहते हैं। अगर 2+v1 का हिंदी किया जाए तो होता है ना है, ओके, ना है। v1 के प्लेस पे हम डाल दिए v1 गो, 2+ गो, 2 गो। अच्छा, बिना वर्ब का ना है, वर्ब आ गया तो जाना है। 2+ टॉक, टू टॉक, बात करना है। 2+ राइट, टू राइट, लिखना है। 2 लव, 2+ लव, स्नेह करना है। ठीक है, ये सब तो हो गया। 2+v1 को इन्फिनिटिव कहते हैं। तो सर ये आप कहना क्या चाह रहे हैं, स्पष्ट बोलिए ना, बात को आप जलेबी की तरह गोल गोल क्यों घुमा दे रहे हैं? जलेबी भी मीठा होता है, कोई बात नहीं। अगर इन्फिनिटिव के मदद लेते हुए इन्फिनिटिव का अगर सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए तो क्या किया जाएगा, कैसे बनेगा? किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट होता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। इन्फिनिटिव की मदद से बनाना है तो हैज या हैव, सब्जेक्ट हैज, हैव, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मींस 2+v1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। चलिए कुछ प्रैक्टिस वर्क करते हैं। मुझे जाना है, मुझे जाना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करिए आप लोग, प्रैक्टिस विथ मी। यू हैव टू प्रैक्टिस विथ मी बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इफ यू प्रैक्टिस देन यू बिकम, देन यू रिवाइज, देन यू अचीव योर गोल, ओके। मुझे जाना है, किसे जाना है? मुझे जाना है। जाने वाले व्यक्ति सब्जेक्ट कहलाते हैं। आई मीन्स मैं, मेरा, मुझे। आई के बाद हैज या हैव। आफ्टर आई वी हैव टू सेलेक्ट एनीवन, हैज और हैव। तो आई वी यूज हैव विथ आई, तो आई हैव, ओके। 2+v1 गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। ये ऑब्जेक्टिव कहां यूज किए सर? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में नहीं है तो यूज करना ही नहीं है, ओके। ओके बात, मुझे घर जाना है, अब ना आई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में, है ना। मुझे घर जाना है, आई, मुझे का आई, हैज और हैव में से हैव लगाओ, है ना। आई हैव टू गो, ऑब्जेक्ट है कुछ क्या? हाँ, घर है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो वर्क है वो हो रहा है घर पे। आई हैव टू गो होम, ओके। मुझे साजन के घर जाना है, वो गाना वाली नहीं कह रहा हूं, मुझे, मैं वो गाना वाली बात नहीं कर रहा हूं। ये साजन मेरे मित्र का नाम है, साजन मेरे मित्र का नाम है। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। घर जाना था तो घर लगाए, साजन के घर जाना है तो साजन्स घर, घर का घर ही है तो किसके घर? तो साजन, एपोस्ट्रोफी एस, ओके। आई हैव टू गो टू साजन्स होम। देखिए, मुझे साजन के घर 4 बजे जाना है तो बस टाइम लगा देना है। आई हैव टू गो साजन्स होम एट 4 o'clock, ओके। मुझे साजन के घर कार से जाना है, आई हैव टू गो साजन्स होम एट 4 बजे कार से जाना है तो आई हैव टू गो साजन्स होम एट 4 o'clock बाय द कार, ठीक है। मुझे 4 बजे मुझे साजन के घर 4 बजे कार से पापा के साथ जाना है। फिर से समझना, सेंटेंस को सुनना। मुझे साजन के घर 4 बजे कार से अपने पापा के साथ जाना है। हाँ, पापा के साथ ही जाना भाई, अकेले मत जाना, पापा के साथ जाना है। तो आई हैव टू गो साजन्स होम एट 4 o'clock बाय द कार
with my father, full stop. Okay, मैं आशा करता हूं, I hope you all understand it very well. Okay, and also I hope you all are understanding me. If there is any doubt, then I request you, please comment me, suggest me, ask your doubt. I'm here to help you. I'm here to solve your doubt, to answer your doubt. Please do not hesitate. Be pronunciate correctly. Okay, be positive, and it becomes one day the best, the best, the best. Thank you to all of you. Share my videos, like. Okay, thank you to all of you.